गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ रोहित पुनिया। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पैरासिंथेसिस टॉपिक। क्या नाम आज की क्लास का? आज की क्लास का नाम है पैरासिंथेसिस। ठीक है, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस। एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस का मतलब है एब्डोमिनल कैविटी से, या जिसको बोलते हैं हम पेरिटोनियल कैविटी। क्या बोलते हैं? पेरिटोनियल कैविटी से फ्लूइड को निकालना। इसमें क्या करते हैं एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस में? इसमें जो हमारी पेरिटोनियल कैविटी है, जिसको एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं, उससे फ्लूइड निकालते हैं। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ नीडल। एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस का मतलब है कि पेरिटोनियल कैविटी से, एब्डोमिनल कैविटी से फ्लूइड को निकालना। किसकी हेल्प से? नीडल की हेल्प से। उसको बोलते हैं पैरासिंथेसिस। अगर इसकी हम बात करें कि इसमें किस गोज की हम नीडल यूज करते हैं, इसमें हम 18 गोज की नीडल यूज करते हैं फ्लूइड को निकालने के लिए। ये हो गया पैरासिंथेसिस के बारे में। अगर हम बात करें कि किस कंडीशन में हम एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, तो इसकी इंडिकेशन क्या होगी? इसकी इंडिकेशन होगी एसाइटिस। सो एसाइटिस क्या है? एसाइटिस का मतलब है जो मेरी पेरिटोनियल कैविटी है उसके अंदर फ्लूइड का फिल हो जाना, जो उसकी नॉर्मल जितना ml फ्लूइड होता है उससे ज़्यादा फ्लूइड का फिल हो जाना। एब्डोमिनल कैविटी में या पेरिटोनियल कैविटी में पेरिटोनियल फ्लूइड होता है, वो कितना होता है? नॉर्मल होता है। नॉर्मल पेरिटोनियल फ्लूइड कितना होता है? नॉर्मल पेरिटोनियल फ्लूइड होता है 50 से 75 ml। अगर ये फ्लूइड इसकी क्वांटिटी बढ़ जाए, अमाउंट बढ़ जाए, तो हमें पैरासिंथेसिस परफॉर्म करना होगा। अगर इसके बाद बात करें कि इस चीज़ का पर्पस क्या है, कि ये जो एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस परफॉर्म क्यों कर रही है, इसके पर्पस की अगर हम बात करें, एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस का पर्पस क्या है? कि फ्लूइड को बाहर निकालना है। क्यों? क्योंकि अगर फ्लूइड ज़्यादा फिल हो गया एब्डोमिनल कैविटी में तो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स शो होंगे, रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट होगा। क्या होगा? रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट। तो इससे रिलीव करवाने के लिए हम रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए हम एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। अब इसके बाद बात करें कि इसमें हम आर्टिकल कौन कौन से यूज करते हैं। इसमें हम आर्टिकल्स की बात करें, इसमें हम यूज करते हैं गोज, जो हमने बताया 18 गोज के हम इसमें नीडल यूज करते हैं। सेकंड, इसमें हम बात करें ड्रेन बैग या कलेक्शन बोतल भी बोल सकते हैं। कलेक्शन बोतल इसमें हमें चाहिए यूज करने के लिए। थर्ड, इस प्रोसेस में हमें 3 वे या IV सेट की नीड होती है इसको परफॉर्म करने के लिए। ये हो गए इसके आर्टिकल्स के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं कि पेशेंट को ये प्रोसीजर जब हम प्रोवाइड कर रहे हैं या प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, उसकी साइट कौन सी चूज करेंगे। अब बात करते हैं इसकी पोजीशन और इसकी साइट के बारे में। फर्स्ट हम बात करते हैं इसमें पोजीशन। इसमें हम फोवलर या सेमी फोवलर पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। सेकंड प्रायोरिटी में हम सेमी फोवलर
पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि हम किस साइड से ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, तो जो हमारा अम्बलाइकस का एरिया होता है उससे हम बिलो द अम्बलाइकस 2 to 3 सेंटीमीटर बिलो द अम्बलाइकस हम इसको परफॉर्म करते हैं। अगर बात आए एग्जाम की तो मोस्ट एक्यूरेट साइट अगर पूछे उसमें मोस्ट एक्यूरेट साइट की अगर बात हो तो इसमें हम 2.3 अम्बलाइकस टू इलियक क्रेस्ट, ये यहाँ से साइट हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। ये 2 to 3 सेंटीमीटर क्या है, मान लो ये कोई भी स्ट्रक्चर है, ये हमारा हो गया एब्डोमिनल कैविटी, ये हो गया अम्बलाइकस, ये हो गया हमारा पेल्विक का एरिया, ये यहाँ पे हो गया हमारी इलियक क्रस्ट। इलियक क्रस्ट हो गई तो इसका ये मान लो कि ये हो गया मिड पॉइंट, ये इलियक क्रस्ट है, ये इसका मिड पॉइंट है। इससे ये तो हाफ हो गया, बट इससे 2/3 हमें लेना है। 2/3 यहाँ से 2/3 हम यहाँ से पेशेंट को पंचर करेंगे या नीडल इंसर्ट करके हम पैरासेंटेसिस परफॉर्म करेंगे। ये अम्बलाइकस, ये हमारी इलियक क्रस्ट, ये इनका मिडवे है, मिडवे से थोड़ी सी आगे से हम 2/3 यह पैरासेंटेसिस परफॉर्म करेंगे। अगर इसके बाद हम बात करें कि हम जब ये परफॉर्म कर रहे हैं तो हम किस बात का ध्यान रखेंगे, जब भी हम नोट करके एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस परफॉर्म करें तो पेशेंट को एल्बुमिन फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे। एल्बुमिन फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे। ये एल्बुमिन क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट टू कोलैप्स द वेसल्स, ये वेसल्स को हमारी कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है। अगर ये कोलैप्स हो गई वेसल्स तो इसमें ब्लड सर्कुलेशन वगैरह नहीं हो पाएगा, इसके लिए हम एल्बुमिन यूज करते हैं। एल्बुमिन क्या है, एल्बुमिन एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर बात करें कि एल्बुमिन को हमें कैसे देना है, एल्बुमिन हमें प्रोवाइड करना है गिव इन 2 to 3 आवर्स, मतलब ये स्लो ही पेशेंट को प्रोवाइड करना है, पेशेंट को एल्बुमिन स्लो प्रोवाइड करना है। अगर ये सॉल्यूशन हम पेशेंट को फास्ट प्रोवाइड कर देंगे तो इससे क्या होगा, अगर ये फास्ट दे दें हम पेशेंट को, इससे सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाएगा पेशेंट में, मतलब और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में बढ़ जाएगी। ये हो गया एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस के बारे में, जिसमें हमें एल्बुमिन के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद हम बात करें कि बिफोर द प्रोसीजर में क्या क्या परफॉर्म करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिफोर प्रोसीजर, जब भी हम प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे तो उससे पहले पेशेंट का ब्लैडर खाली करवाएंगे, मतलब पेशेंट को यूरिन पास आउट करने के लिए बोलेंगे कि यूरिन पास आउट करके आए। सेकंड, अगर पेशेंट यूरिन पास आउट करके आया है नहीं करके आया, इसके लिए हम टेंडरनेस चेक करेंगे, ब्लैडर की टेंडरनेस चेक करेंगे। इससे क्या होगा, इससे पता चलेगा कि यूरिन प्रेजेंट है या नहीं, इससे
ये पता चल जाएगा कि ब्लैडर हार्ड है या नहीं है। इससे हमें पता चल जाएगा कि वो यूरिन पास आउट करके आया है या नहीं करके आया। अगर पेशेंट नहीं करके आया है तो हम यूरिनरी कैथेटर से हम पेशेंट का वन टाइम जो यूज होता है, वन टाइम यूज जो करते हैं, उस कैथेटर से यूरिन को पास करा देंगे। क्या करा देंगे? यूरिन को पास करा देंगे। ये हो गया एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस में बिफोर द प्रोसीजर हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर इसके बाद अगर हम बात करें कि हमने ये प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया, इसके बाद हम सैंपल कितना यूज करते हैं, कितना फ्लूइड निकालते हैं इसमें। अगर हम बात करें फ्लूइड के डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए, अगर हम किसी भी डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए हम फ्लूइड यूज कर रहे हैं या प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसमें हम 20 से 30 ml फ्लूइड निकालते हैं। कितना ml फ्लूइड निकालते हैं? 20 से 30 ml फ्लूइड बाहर निकालते हैं एब्डोमिनल कैविटी से। अगर इसके बाद हम बात करें कि थेराप्यूटिक या ट्रीटमेंट करने के लिए किसके असाइटिस को ट्रीटमेंट करने के लिए हम एक टाइम पे 2000 ml फ्लूइड बाहर निकालते हैं। जो हो गया एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस में कितने ml हम फ्लूइड को निकालते हैं। इसके बाद हम बात करें कि एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस जो हम यूज कर रहे हैं या परफॉर्म कर रहे हैं, इसकी कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। अगर इसकी बात करें, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है ये प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या होता है, इसमें मेनली पेरिटोनाइटिस होने के मोस्ट कॉमन चांस होते हैं। पेरिटोनाइटिस का मतलब होता है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन की इन्फ्लामेशन हो जाना पेरिटोनियल कैविटी की, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगी। सेकंड, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, इसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है, पेशेंट में हो सकता है। थर्ड, इसमें सर्कुलेटरी ओवरलोड भी हो सकता है। अगर एल्बुमिन हम फास्ट दे दे तो सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है। फोर्थ, इसमें हम बात करें, इसमें सर्कुलेटरी कोलैप्स भी देखने को मिल जाता है। सर्कुलेटरी कोलैप्स भी हो सकता है। फिफ्थ, इसमें हम बात करें तो इसमें ब्लीडिंग के चांसेस भी हो सकते हैं। ब्लीडिंग भी पेशेंट में प्रेजेंट हो सकती है। इसकी कॉम्प्लिकेशन के बारे में हमने पढ़ लिया। अगर इसकी कॉम्प्लिकेशन के बाद बात करें कि पोस्ट द प्रोसीजर, हम पोस्ट प्रोसीजर या कौन सी पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। पोस्ट प्रोसीजर हम कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें हम पेशेंट को प्रेशर अंडर द पंचर साइट पे प्रेशर लगा के हीटर है, ये हम पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करते हैं पोस्ट प्रोसीजर। इसमें हम जो निडल यूज कर रहे थे वो कितने डिग्री पे हम इंसर्ट करेंगे, तो वो हम 45 डिग्री पे यूज करेंगे। कैसे? जेड डायरेक्शन में हम निडल को इंसर्ट करेंगे। आज की क्लास में हमने पढ़ लिया एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस होता क्या है, इस चीज़ का पर्पज क्या है, इसमें जो असाइटिस होता है असाइटिस का मतलब क्या है, कितना हम इसमें फ्लूइड निकालते हैं, डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए कितना यूज़ करते हैं, थेरेप्यूटिक पर्पज के लिए कितना फ्लूइड निकालते हैं, एल्बुमिन क्यों यूज़ करते हैं, पोस्ट ऑप कौन सी पोजीशन इसमें प्रोवाइड करते हैं, ये सभी चीज़ें हमने आज इस क्लास में पढ़ी। थैंक यू सो मच। ऐसे ही चैनल पर प्यार करते रहिए और वीडियोज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।